सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका दुर्भाग्य आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो और घर परिवार में आर्थिक स्थिति एकदम से डैमेज चल रही हो, व्यापार में दिक्कत चल रहा हो, तो ऐसे समयों में आपको यह उपाय करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह उपाय अपने आप में अचूक और रामबाण है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस उपाय के बारे में, कैसे करना है, क्या लेना है और किस दिन करना है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज जान लें कि बाबा की कोई भी पूजा या कोई भी पूजा आप करते हैं तो दो चीज हमेशा याद रखिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी। बिना श्रद्धा और सबरी के कोई भी पूजा आपको कोई भी फल नहीं देता। कारण है कि विश्वासम फलति सर्वदा, विश्वास है तो फल है, वरना कोई मतलब नहीं होता है। कारण इसका मैं बता दूं, जब आप किसी भी मंदिर में जाते हो, किसी भी देवालय में जाते हो, तो होता क्या है, सामने तो आपके पत्थर की ही मूर्ति है, लेकिन हमारी आत्मा में जो परम पिता परमेश्वर विराजमान है, वह उस साकार रूप से निराकार रूप में जब परिवर्तित होकर के आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाता है, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। लेकिन आपका जब विश्वास केवल पत्थर है तो पत्थर ही मिलेगा। आपका विश्वास है कि सामने हमारे परमात्मा बैठे, हम उनसे आराधना और याचना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह आपकी बात को सुनते हैं। तो इसलिए विश्वास के साथ ही कोई पूजा करनी है। तो सही, सबसे पहले तो आपको कैसे करना यह पूजा, आपको गुरुवार के दिन इस पूजा को करनी है। गुरुवार को आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और उसके बाद कुछ सिक्के ले लीजिए, पीला मिष्ठान ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए, घी का दीप ले लीजिए, धूप बत्ती ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करिए और स्वच्छ तन मन से आप बाबा के सम्मुख बैठेंगे। कैसे बैठेंगे, सबसे पहले पीला आसन बाबा के नीचे बिछाइए, बाबा की मूर्ति या प्रतिमा, पोस्टर, फोटो जो है उनको स्थापित करिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो बाबा को सबसे पहले तो स्नान करा लें, जल से स्नान, पंचामृत से स्नान, उसके बाद बढ़िया उनको पोंछ करके और बढ़िया से बाबा का भी श्रृंगार करिए। और अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है इटारियल मार्बल की, तो आप अगर फोटो है तो उस पर भी थोड़ा सा कपड़े से पोंछ के गंगा जल छिड़क करके, और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए, धूप बत्ती जलाइए और जो डेली की पूजा करते हैं वह पूजा कर लीजिए। अब इस दिन आपको करना क्या है, बाबा का, चूंकि गुरुवार बाबा का दिन है, गुरु का दिन है, अब यहाँ पर यह पूजा आप समझ लीजिए कि क्यों बता रहे हैं हम। देखिए, गुरु होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, और इस कलयुग में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं वो अज्ञानता की चल रही हैं। क्योंकि लोग, जैसे कह दिया ना कि कौवा कान लेके जा रहा है, तो अपना कान देखने से पहले लोग कौवे के पीछे भागने लगते हैं। तो यही चीज़ चल रही है। और ऐसे समयों में होता क्या है कि व्यक्ति का विचलन हो जाता है। जैसे आप किसी अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, कोई एक डिस्टर्बिंग पॉइंट आया और आपका बिजनेस जो थोड़ा सा एफर्ट और आप करते बहुत अच्छा चलता, उससे आप विचलित हो गए, आप तो डर के मारे छोड़ दिए कि हमको घाटा लग रहा है, हमको ये चीज़ें हो रही। तो यहाँ पर क्या है, गुरु की पूजा, जैसे बहुत लोग बताते हैं कि कुंडली में गुरु अगर नीच का है या दोष युक्त है तो भी दिक्कतें आती है, शादी ब्याह, व्यापार, नौकरी, मकान। क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो आपको सब कुछ दे सकता है, आपका सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आपको अपने पथ पर चलने के लिए एक गुरु की पूजा की ही आवश्यकता है। तो साईं एक ऐसे ही सदगुरु हैं। तो आपको अब करना क्या है, सबसे पहले जो आपने नारियल लिया है, आप कुछ सिक्के रख लीजिए, कुछ पैसे रख लीजिए हाथ में। सबसे पहले बाबा को जो भोग लगा दिया, सब कुछ लगाने के बाद अब आपको उस नारियल को लेकर के अपने मन में अपने संकल्प को बोलिए कि प्रभु, हमारे जीवन में ये दिक्कतें चल रही हैं, हमारे जीवन को सही करिए और
हमारा जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करिए। ऐसा बोल करके बाबा के सम्मुख नारियल को अर्पित करना है। और चूंकि गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, तो एक कार्य आपको यहाँ पर और करना है। बाबा का कोई एक मंत्र, ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः, एक माला जप करिए। साई चालीसा का, वैसे तो आप डेली की पूजा में मैं कहता हूँ साई चालीसा, साई बावनी, 11 वचन आरती जरूर करिए, लेकिन गुरुवार के दिन साई चालीसा स्पेशल जो ये पूजा बता रही है इसमें भी आपको करना है। तो साई चालीसा का पाठ करिए और अपने गुरु के किसी एक मंत्र का, जैसे हमने बताया ओम साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः का एक माला जप करिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको कुछ गरीबों दीन दुखियों को या तो खिचड़ी का भोजन का दान या पीले वस्तुओं का दान जरूर करिए। और किन लोगों को करिए, जो अपंग हों, असमर्थ हों, गरीब हों, ऐसे लोगों को जरूर दान करना चाहिए। और जब आप पीले वस्तुओं का दान करते हैं, मतलब गुरु का दिन है और इस दिन आप पीला वस्त्र दान कर सकते हैं, पीला मिष्ठान, पीला अनाज, जैसे खिचड़ी भी पीली होती है तो खिचड़ी का भी दान होता है। तो जो यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं वो करिए। और सबसे अच्छा है कि आपके आसपास कोई अनाथालय है, कोई बुजुर्ग वृद्ध आश्रम है, वहाँ चले जाइए, उनको कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो आपका गुरु तत्व मजबूत होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का ग्रह है। गुरु आपको चाहता है कि आप ऐसे कार्य करें जो समाज में गुरुत्व के रूप में आपको स्थापित करें। तो ऐसे समयों में आपको यह उपाय करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि यह उपाय ऐसे कम से कम 7 गुरुवार आपको करना चाहिए। और वैसे तो यह पूजा इतनी ईजी है कि आप पूरे ऑल लाइफ कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज़ और बता दें, जो नारियल है जो आप बाबा को समर्पित किए हैं, इसको क्या करना, चुपचाप किसी भी गुरुवार को, जैसे घर में आपने पूजा किया गुरुवार को, अगर उसी दिन शाम को किसी पीपल वृक्ष के नीचे या किसी साईं मंदिर में जो आपने सिक्का चढ़ाया उसको दान पात्र में डालिए और इस नारियल को वहाँ मंदिर में अर्पित करिए। अगर मंदिर से यह नारियल फिर आपको वापस मिलता है तो प्रसाद के रूप में फोड़ करके पूरा परिवार खाइए। निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य दूर होगा। आपके घर में शादी ब्याह में अगर किसी को दिक्कत हो तो उसको भी यह पूजा करनी चाहिए। किसी का दुर्भाग्य चल रहा है, अगर उनका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा तो उनको भी यह करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो भी यह पूजा करें। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अगर नारियल आप किसी साईं मंदिर आपके आसपास नहीं है, दूर है, आप नहीं जा सकते, तो इसको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, किसी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर यह चीज़ आपको करना और इसके साथ गरीबों दीन दुखियों की सेवा करना, तो इससे आपका भाग्य में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों तो आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा करके, इससे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वह ऊर्जा आप तक पहुँचती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। आप कोई यज्ञ याजन हवन चाहते हैं तो उस पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक चीज़ कहेंगे कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।